अब तकरीबन 40 साल हो चुके हैं जब से गोकू ने अर्थ को छोड़ा है और गोकू के सारे दोस्त बूढ़े होने की वजह से मारे गए, यहाँ तक कि उसकी बीवी चीची भी। एंड अब लगभग 10 साल हो चुके हैं जब से गोकू ने यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन को संभाला है। हालांकि पहले वेजिटा एक सूटेबल कैंडिडेट था यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए, पर ज़ेनोसामा ने वेजिटा को रिजेक्ट करके गोकू को नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया। एंड इसके बाद से ही दोनों गोकू और वेजिटा ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की। साथ ही में बाकी यूनिवर्सेस के गॉड्स भी गोकू से नफरत करने लगे, क्योंकि वो सभी गोकू को इस पोजीशन के लायक नहीं समझते थे, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा नरम दिल का है, तो वो प्लैनेट्स और सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन गोकू ने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्यूटीज को एकदम अच्छे से निभाया, जिसके बदौलत यूनिवर्स 7 सेकंड प्लेस पे आ सका लाइफ फोर्स के मामले में। एंड नंबर 1 पे है यूनिवर्स 1। गोकू आज काफी जल्दी उठ जाता है और वीज गोकू का इंतजार कर रहा होता है। वीज गोकू को देख उसे बोलता है, लॉर्ड गोकू आज के दिन आप क्या करना चाहते हैं? जिसपे गोकू बोलता है, चलो अर्थ पे चलें, क्योंकि मैंने गोहान को काफी टाइम से नहीं देखा है। साथ ही में मुझे अर्थ के खाने की भी बहुत याद आ रही है। ये सुन के वीज स्माइल करता है और बोलता है कि आपको अभी भी वो सारी चीजें याद हैं जब बुल्मा हमें खाने पे इनवाइट करती थी? गोकू कहता है हाँ, पर अब बुल्मा आफ्टर लाइफ में है, लेकिन फिर भी जब हम चाहें तब अर्थ पे जा सकते हैं। वीज कहता है हाँ मुझे पता है, पर अब जो बुल्मा नहीं है तो अब वो जगह पहले जैसे नहीं रही। इसके बाद गोकू अपने हाथ को वीज के शोल्डर पे रखता है और इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के यूज से वो दोनों गोहान के यहाँ पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोहान फाइटिंग पोज में रहता है, क्योंकि वो कॉलीफ्ला के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। अचानक से गोकू को देख के गोहान बोलता है, डैड आप यहाँ पे? गोकू बोलता है हाँ गोहान, क्योंकि टाइम टू टाइम मुझे देखना पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो। और ये कह के गोकू हंसने लगता है, पर इससे गोहान बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। गोहान बोलता है, अब से 10 साल पहले हमने लास्ट टाइम एक दूसरे को देखा था, पर आप जैसे भी हैं आखिर में आप मेरे फादर ही हैं। ये सुन के गोकू स्माइल करता है और बोलता है हाँ ये तो सच है, और मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कॉलीफ्ला को ट्रेन कर रहे हो। तभी कॉलीफ्ला गोकू से कहती है, भूलो मत, एक दिन मैं तुम्हें भी सरपास करूंगी गोकू। गोकू कॉलीफ्ला को ऊपर से नीचे देखता है और कुछ सोचने के बाद गोहान से पूछता है, गोहान आखिर क्या तुम कॉलीफ्ला को ट्रेन कर रहे हो या फिर वो तुम्हें ट्रेन कर रही है? जिसपे गोहान कहता है, मैं समझ गया कि आपने कॉलीफ्ला की पावर को नोटिस की। हे ये तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? कॉलीफ्ला कंफ्यूज होकर उन दोनों से बोलती है, तुम थोड़ा रुको, मुझे मेरे फादर से कुछ बात करनी है। ये सुन के कॉलीफ्ला का मूड खराब हो जाता है। वो बोलती है, अब तुम इससे कितनी बातें करोगे? और तभी दोनों गोकू और गोहान थोड़ा दूर आ जाते हैं कुछ पर्सनल बात करने के लिए। गोकू गोहान से पूछता है, क्या कॉलीफ्ला को लेके तुम कुछ परेशान हो गोहान? जिसपे गोहान बोलता है, हाँ आपको पता है मैं लगभग उसे पिछले 1 साल से ट्रेन कर रहा हूँ और उसके अंदर मुझसे भी ज्यादा पोटेंशियल है। गोकू बोलता है, हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, पर उसने अभी तक अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक नहीं किया है। गोहान बोलता है, प्रॉब्लम यह है कि वीडल इस बात से बहुत ही ज्यादा जेलस है कि कॉलीफ्ला मेरे साथ है। आपको तो पता ही होगा, एक नॉर्मल ह्यूमन होने की वजह से अब वो बूढ़ी हो चुकी है और वो मुझे लेके इनसिक्योर है कि मैं कॉलीफ्ला के साथ हूँ, जिसकी एज सेन होने की वजह से नहीं बढ़ती है। और कल ही की बात है, वो इस बात से रोने लगी थी कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए वो चाहती है कि मैं कॉलीफ्ला को ट्रेन करना बंद कर दूं। ये सुन के गोकू कहता है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही सेम चीची के साथ भी हुआ था उसके जाने से पहले। आगे गोहान रिक्वेस्ट करते हुए गोकू से बोलता है, तो क्या आप प्लीज कॉलीफ्ला को अपना स्टूडेंट बना लेंगे डैड? ये सुन के गोकू एकदम सीरियस होके बोलता है, मुझे नहीं पता, भूलो मत गोहान कि मैं अब इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ एंड मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, साथ ही में मुझे कई सारे काम भी रहते हैं। गोकू मन में बोलता है, ये सच है कि कॉलीफ्ला बहुत ही खूबसूरत है, पर मैं गोहान को ये दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैं खुद उसे ट्रेन करना चाहता हूँ। गोहान बोलता है, प्लीज डैड सिर्फ मेरे लिए आप उसे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, वरना विडल मुझे घर से बाहर निकाल देगी। और फिर गोकू मान जाता है, ये कहते हुए, ठीक है गोहान, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारी इस बात को मान रहा हूँ। एंड इस बीच कॉलीफ्ला वीज को परेशान कर रही होती है उसे ट्रेन करने के लिए। कॉलीफ्ला बोलती है, चलो अब तुम मुझे ट्रेन करो। एंड कॉलीफ्ला से इरिटेट होके वीज उसे बोलता है, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करने वाला हूँ। एंड तभी दोनों गोकू और गोहान वहाँ पे आ जाते हैं। गोकू कॉलीफ्ला से बोलता है, ठीक है कॉलीफ्ला, अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। और गोकू की ये बात सुन के कॉलीफ्ला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही में वो वीज को जीप चढ़ाते हुए बोलती है, अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है वीज, समझे? इसके बाद कॉलीफ्ला गोकू से रिक्वेस्ट करती है, क्या तुम प्लीज मुझे गॉड्स की सारी टेक्निक सिखाओगे? जिसपे गोकू स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे तो तुम्हें काफी कुछ सिखाना है। गोहान गोकू से पूछता है, डैड आप क्या सिखाने की बात कर रहे हैं? गोकू हंसने लगता है और बोलता है, मैं इसे गॉड की सिखाने की बात कर रहा हूँ गोहान। वीज भी कहता है, हाँ बिल्कुल। एंड तभी गोकू को किसी की पावरफुल एनर्जी सेंस होती है। वो कहता है, आखिर ये किसकी
की एनर्जी है। व्हीज गोकू से कहता है हाँ मैंने भी वो सेंस किया। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एयर से सीधा जमीन पे लैंड होता है और वेजिटा चलते हुए गोकू के पास आने लगता है। गोकू वेजिटा को देख के उसे बोलता है वाह क्या सरप्राइज है वेजिटा, और तुम तो पहले से बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हो। लेकिन वेजिटा बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं होता है। वो सीधा एक एनर्जी अटैक गोकू पे कर देता है, पर गोकू उस अटैक को दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। गोकू गुस्से में बोलता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वेजिटा, जिस पे वेजिटा बोलता है मैंने खुद को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है ताकि मैं तुम्हें हरा के उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन को क्लेम कर सकूं जिस पे सिर्फ मेरा हक है। वेजिटा की बातों को सुन के वी स्माइल करता है और वेजिटा से बोलता है वेजिटा अगर बाय चांस तुम लॉर्ड गोकू को हरा भी देते हो पर उससे तुम फिर भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन पाओगे क्योंकि ज़ेनोसामा ये अलाउड ही नहीं करेंगे तुम्हारे एरोगेंस की वजह से, तो तुम इस बात को समझो। एंड गोहान वेजिटा को देख के बहुत ही फ्यूरियस हो जाता है। वो गोकू से कहता है डैड अब वेजिटा वो नहीं रहा जिसे आप पहले जानते थे, अब वो बहुत ही ईवल बन चुका है। ये सुन के गोकू वेजिटा से कहता है आखिर ये तुम्हें क्या हो गया है वेजिटा, और बुल्मा क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में, जिसपे वेजिटा जोर से बोलता है बुल्मा को इन सब से दूर ही रखो। बट तभी हम देखते हैं कि गोहान पावर अप करके वेजिटा से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। गोहान वेजिटा से बोलता है इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा वेजिटा। गोकू पूछता है तुम्हारा इस बार से क्या मतलब है गोहान, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी कॉलीफ्लावर गोकू को बताती है शायद तुम्हें पता नहीं पर वेजिटा ने 1 से ज्यादा बार अर्थ पे अटैक किया था। ये सुन के गोकू वीस से पूछता है क्या तुम्हें ये बात पता थी वीस, जिस पे वीस कहता है आपको याद है कि आपने मुझसे क्या कहा था कि अब अर्थ के वॉरियर्स को ही खुद अर्थ की रक्षा करनी पड़ेगी। तभी गोहान कहता है मैं इसे संभाल लूंगा डैड, जिसमें गोकू बोलता है गोहान तुम ये सेंस नहीं कर पा रहे हो पर वेजिटा की प्रेजेंस बिल्कुल एक गॉड की तरह है। पर गोहान कुछ भी सुनने के मूड में नहीं रहता है। वो अपनी की को एकदम मैक्सिमम लेवल पे रिलीज करता है और फुल रेज में आ जाता है। और ये देख के वेजिटा गोहान को चिढ़ाते हुए बोलता है ओ जरा देखो तो इस बच्चे को गुस्सा आ गया। और गोहान एकदम तेज स्पीड से वेजिटा के पास पहुंच जाता है और उस पे पावरफुल पंचेस की बारिश कर देता है। पर वेजिटा बिना किसी परेशानी के उन सभी पंचेस को डॉज कर लेता है। गोकू बोलता है उन दोनों के बीच पावर का बहुत बड़ा गैप है। और तभी कॉलीफ्लावर भी गोहान की मदद करने के लिए खुद को वेजिटा की तरफ लॉन्च कर देती है, पर गोकू उसे बीच में ही रोक देता है। कॉलीफ्लावर गोकू से गुस्से में पूछती है हे ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पे गोकू से बोलता है ये तुम्हारी फाइट नहीं है, साथ ही में तुम वेजिटा के एक हिट से ही मारी जा सकती हो। गोहान वेजिटा से थोड़ा दूर जाके उस पे कामेहामेहा अटैक करते हुए बोलता है अब तुम देखोगे कि मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ वेजिटा। एंड फिर गोहान कामेहामेहा अटैक वेजिटा पे कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख वेजिटा बस अपना एक हाथ ऊपर करता है और हकाई बोल के उस अटैक को इरेज कर देता है। ये देख के गोकू शॉक में बोलता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वेजिटा भी हकाई यूज कर सकता है, जिस पे वीस कहता है मुझे ऐसा लगता है कि उसने खुद से ही ये टेक्निक सीखी होगी क्योंकि कोई और गॉड या एंजल उसे ये टेक्निक नहीं सिखाएगा, क्योंकि ऐसा करने पे ज़ेनोसामा उस गॉड या एंजल पे गुस्सा हो जाएंगे। गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा अब ये मत कहना कि तुमने वो टेक्निक खुद से ही सीखी है, वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए। वेजिटा बोलता है मैंने ऐसा किया है कैकरॉट, और इससे ये भी साबित होता है कि मैं बेस्ट हूँ उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन के लिए। लेकिन तभी गोहान वेजिटा पे पीछे से अटैक करने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो वेजिटा के पास पहुंचता है उस पे अटैक करने के लिए वेजिटा एक जोर का पंच गोहान के पेट में मारता है। तुम हमेशा की ही तरह मुझसे पीछे हो। एंड फिर गोहान को एक किक मार के वेजिटा उसे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि इससे गोहान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो खुद के पैरों पे मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। ये देख के वेजिटा उसे कहता है तुम सेन के नाम पे एक धब्बा हो गोहान। इसके बाद वेजिटा एक बड़ा सा हकाई बॉल बनाता है और उसे गोहान की तरफ फेंक देता है। बट तभी गोकू गोहान के सामने आ जाता है और जैसे ही वो हकाई बॉल गोकू के पास आता है गोकू चुटकी बजा के उस हकाई बॉल को गायब कर देता है। ये देख के वेजिटा बोलता है वाओ क्या मास्टरी है हकाई के ऊपर, चलो आखिरकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद तुमने कुछ तो सीखा। गोकू बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है वेजिटा, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन मिलने से तुम्हें कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, पर मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें ये पागलपन और करने नहीं दे सकता हूँ। मैंने खुद को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है कैकरॉट, जिससे कि मैं तुम्हें हरा सकूं, और जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। और फिर वेजिटा तुरंत ही अपने सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा को ट्रांसफॉर्म हुआ देख गोकू बोलता है मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारी पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं वेजिटा, लेकिन ये फिर भी काफी नहीं है मेरे सामने। एंड फिर वेजिटा बिना टाइम गवाए गोकू पे ढेर सारे अटैक्स करने लगता है, बट गोकू उसके सारे अटैक से बच जाता है। गोकू कहता है ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मेरी जो नफरत है वो तुमसे ये सब करा रही है, अपना मुंह बंद रखो कैकरॉट।
वेजिटा गुस्से में बोलता है एंड तभी गोकू वेजिटा को एक किक मारता है और वो ऊपर एयर में चला जाता है। गोकू कहता है तुम कुछ नहीं समझे वेजिटा, ऐसे में तुम कभी भी एडवांस नहीं हो पाओगे। और ये देख के व्हीस गोकू को सीरियस टोन में बोलता है मिस्टर गोकू, भूलिए मत कि आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जिसपे गोकू कहता है पर मैं वेजिटा को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ और मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा खड़ा हो उठता है। वो बोलता है अगर तुम हकाई का ही यूज नहीं कर रहे हो तो फिर तुम काहे के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, अरे तुमने तो अभी तक कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं किया होगा। वेजिटा को जवाब देते हुए बोलता है लॉर्ड गोकू अपनी हकाई एनर्जी को जल्दी यूज नहीं करते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने हकाई एनर्जी का इस्तेमाल एक सुपरनोवा को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था, जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोड होके पूरे 24 गैलेक्सी को तबाह करने वाला था। वेजिटा गुस्से में गोकू से बोलता है तुम बेवकूफ हो और तुम हकाई एनर्जी को यूज करने के लायक नहीं हो। गोकू कहता है मैं हकाई का यूज नहीं करता हूँ बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि मैं यूनिवर्स 7 की प्रॉब्लम बिना हकाई एनर्जी का यूज किए खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ। मैं सिर्फ जब एकदम जरूरी होता है तभी हकाई का यूज करता हूँ, पर तुम ये बात नहीं समझे, इसलिए तुम अभी भी वर्दी नहीं हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन के लिए। वेजिटा गुस्से में अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए बोलता है तुमने क्या कहा? ये देख के गोकू बोलता है मुझे तुम पे दया आ रही है वेजिटा। ये सुन के वेजिटा रेज में गोकू पे चार्ज कर देता है। वेजिटा गोकू के पास जाके उसे एक पंच मारता है बट गोकू उसके उस हाथ को ही पकड़ लेता है और फिर गोकू सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके इस फॉर्म के ट्रू पावर वेजिटा को दिखाता है। ये तो कमाल की पावर है, कॉलीफ्लावर शॉक में बोलती है। तभी गोकू वेजिटा से कहता है तुमने मुझसे फाइट करने की हिम्मत की ये सोच के कि तुम मुझे हरा सकते हो। ये कहने की तुरंत ही बाद गोकू एक पावरफुल पंच वेजिटा के पेट में खींच के मारता है और गोकू का वो पंच लगते ही वेजिटा फिर से अपनी बेस फॉर्म में आके नीचे जमीन पे गिर जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा बेहोश हो चुका था। इसके बाद व्हीस गोकू से पूछता है अब आप आगे वेजिटा के साथ क्या करेंगे? गोकू बोलता है इसे तुरंत ही हील करो और यहाँ से जाने दो। जिसपे गोहान गोकू से कहता है डैड आप पागल हो गए हैं क्या? वेजिटा को अभी ही खत्म कर दीजिए। पर गोकू गोहान की नहीं सुनता है। कम ऑन व्हीस, जल्दी से इसे हील करो। एंड गोकू के कहने पे व्हीस वेजिटा को हील कर देता है। हील होने के तुरंत बाद वेजिटा गोकू से थोड़ा दूर चला जाता है। गोकू वेजिटा को बोलता है जल्दी से यहाँ से चले जाओ वेजिटा और वापस आने की सोचना भी मत, क्योंकि ये लास्ट चांस है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। डैड आप इसे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गोकू गोहान से कहता है इस सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो गोहान, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं डैड? वेजिटा बहुत ही ज्यादा बुरा बन चुका है। तभी वेजिटा बीच में बोलता है तुम्हारे पास ये जो नरम दिल है वही तुम्हें सबसे कमजोर बनाता है कैकरॉट, और अब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। और फिर वेजिटा अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखता है और हकाई करके पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड व्हीस के बैरियर बनाने की वजह से सिर्फ गोकू, व्हीस, गोहान और कॉलीफ्लावर ही जिंदा बचते हैं। ये देख के गोहान गुस्से में गोकू का कॉलर पकड़ के बोलता है मैंने आपसे कहा था डैड इसे जिंदा मत छोड़िए, सारे लोग मारे गए। एंड गोकू बहुत ही गुस्से में कहता है आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो वेजिटा? गोकू को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वेजिटा इतना इवल कैसे बन सकता है कि उसने अपनी नफरत की वजह से खुद को सैक्रिफाइस करके इस पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया।